Hey everyone, once again welcome back to my YouTube channel. How's you all? I hope you are doing great. So मनु ठाकुर दिस साइड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। ठीक है, इस थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे। ये नर्सिंग फाउंडेशन का टॉपिक रहेगा। यूनिट फर्स्ट हमारा रहेगा B.sc नर्सिंग फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर। क्लियर है? लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, तो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी। देखिए ये टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से इसको देखिएगा, समझिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टुडेज वीडियो। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। मास्लो हायरार्की नीड्स थ्योरी दी थी अब्राहम मास्लो ने इन 1943। His answer is that human needs are arranged in a hierarchy from the most least processing। तो मास्लो ने क्या करा था, जो ह्यूमन नीड्स हैं, ठीक है, जो भी हमारी बेसिक नीड्स हैं, उनको हायरार्की में अरेंज कर दिया था। जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड्स हैं उसको पहले रखा गया था, वैसे वैसे हायरार्की बना के उन्होंने नीड्स को एक्सप्लेन किया है। When a person succeeds in satisfy an important need, he will then try to satisfy the next important need। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारी बेसिक नीड है उसको फुलफिल करते हैं। जब हमारी वो नीड फुलफिल हो जाती है तब हम नेक्स्ट नीड को अप्रोच करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को समझते हैं। अ पुअर मैन विल नॉट टेक एन इंटरेस्ट इन लेटेस्ट हैपनिंग इन द आर्ट वर्क। देखिए जो पुअर मैन है, ठीक है, जो गरीब आदमी है, तो सबसे पहले उसकी बेसिक नीड क्या होगी, उसके पास खाने के लिए खाना हो, रहने के लिए घर हो, ठीक है, तो उसकी वो बेसिक नीड है। वो ये चीज़ नहीं देखेगा लोग क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ ले रहे हैं, मार्केट में लेटेस्ट कौन सी चीज़ आई है, मतलब वो किसी भी स्टैंडर्ड पे नहीं जाएगा। जो उसकी बेसिक नीड है उसको फुलफिल करने की कोशिश करेगा। जैसे ही उसकी वो बेसिक नीड फुलफिल हो जाती है, उसके बाद वो जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड्स है उसको फुलफिल करने की कोशिश करेगा। मतलब जो नेक्स्ट नीड है वो उसके लिए इंपॉर्टेंट नीड बन जाएगी। सो इस तरह से मास्लो ने ह्यूमन नीड्स को हायरार्की में अरेंज करा है। उनके अकॉर्डिंग 5 ऐसी नीड्स हैं, 5 ऐसी नीड हैं जो हमारे बिहेवियर को मोटिवेट करती हैं। वो 5 नीड्स कौन कौन सी है? फर्स्ट वन इज फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेकेंड वन इज सेफ्टी नीड, थर्ड वन इज बिलोंगिंग नीड्स, नेक्स्ट वन इज एस्टीम नीड्स एंड लास्ट वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये 5 नीड्स हैं जिनको हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स। देखिए फिजियोलॉजिकल नीड्स जो है वो हमारी बेसिक नीड्स हैं। एज अ ह्यूमन बीइंग हमें सबसे पहले क्या चाहिए? रहने के लिए घर चाहिए, खाने के लिए खाना होना चाहिए, पानी होना चाहिए, एयर, स्लीप, ये सारी हमारी क्या है? बेसिक नीड्स हैं। सो अकॉर्डिंग टू मास्लो थ्योरी, इफ दीज फंडामेंटल नीड्स आर नॉट सेटिस्फाइड देन वन विल श्योरली बी मोटिवेटेड टू सेटिस्फाई देम। अगर हमारी ये बेसिक नीड्स जो हैं फुलफिल नहीं है तो सबसे पहले हम इनको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। बाकी जो 4 अदर नीड्स हैं उन पे हम ध्यान नहीं देंगे। हमारा जो बेसिक नीड्स है वो है फिजियोलॉजिकल नीड्स, तो सबसे पहले हम इसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे, फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। बाकी और चीज़ों पे हम ध्यान नहीं देंगे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सेफ्टी नीड्स। देखिए जब फिजियोलॉजिकल नीड्स कंप्लीट हो जाती है, हमारे पास रहने के लिए अच्छा घर है, खाना है, पानी है, हवा है, सारी चीज़ें जब हमें मिल जाती है तब सेकंड बात आती है सेफ्टी नीड्स की। सेफ्टी नीड्स में 2 चीज़ें आ सकती हैं, फिजिकल एज वेल एज फिनेंशियल। Once physiological needs are met, one attention turn to safety and security in order to be free from the threat of physical and emotional harm. Such needs might be fulfilled by living in a safe area. हर पर्सन चाहता है हम ऐसी जगह रहे जो सेफ हो, जहाँ पे हमें किसी चीज़ का खतरा ना हो। नेक्स्ट आता है मेडिकल इंश्योरेंस। हर कोई चाहता है हमारा मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए, सो दैट कल को हम मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़े तो हम ईजिली मेडिकल ट्रीटमेंट ले सके। नेक्स्ट वन इज जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी है। अगर जॉब सिक्योरिटी होगी तभी हम फिनेंशियली स्ट्रांग रहेंगे, फिनेंशियली स्ट्रांग होंगे तभी हम अपनी नीड्स को फुलफिल कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आती हैं सेफ्टी नीड्स में। जब फिजियोलॉजिकल नीड्स हमारी कंप्लीट हो जाती है तो पर्सन सेफ्टी नीड्स के बारे में सोचने लग जाता है। जब तक पर्सन की सेफ्टी नीड्स कंप्लीट नहीं होती तब तक वो दूसरी नीड्स के बारे में नहीं सोचता। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, इनको भी एक बार देख लेना। नेक्स्ट आता है सोशल नीड्स। Once a person has met the lower level physiological and safety needs, higher level needs awaken। देखिए जैसे कि हमारी कोई नीड या हमारी कोई विश पूरी होती है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, दूसरी चीज़ के बारे में सोचने लग जाते हैं कि अगर ये चीज़ हमारे पास होगी तो और ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे ही जब हमारी फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स पूरी हो जाती हैं उसके बाद बात आती है सोशल नीड्स की। वी आर सोशल एनिमल, हम सोशल एनिमल हैं, हमारी सोशल नीड्स भी होती हैं। हम सोसाइटी में रहते हैं, हमें लगता है हमारा फ्रेंड सर्कल भी होना चाहिए, हमारे अच्छे फ्रेंड्स होने चाहिए जिनके साथ हम अपनी चीज़ों को शेयर कर सकें, हमारी फैमिली होनी चाहिए, हमारा एक अच्छा ग्रुप होना चाहिए जहाँ पे हम अपनी बातों को रख सकें। तो ये सारी चीज़ें आती हैं सोशल नीड्स में। क्लियर इट?
नेक्स्ट आता है हमारा एस्टीम नीड्स। देखिए जब हमारी सोशल नीड्स कंप्लीट हो जाती है, फुलफिल हो जाती है, हमारा फ्रेंड सर्कल बन जाता है, अच्छा ग्रुप बन जाता है, लोगों से प्यार मिलना स्टार्ट हो जाता है, तब हमें फील होते हैं एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स होती है 2 टाइप्स की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल एस्टीम होता है सेल्फ एस्टीम, जिसमें हमारा आएगा सेल्फ रिस्पेक्ट एंड अचीवमेंट। मीन्स हमें सेल्फ रिस्पेक्ट का इतना रहेगा कि हम कोई भी काम करेंगे तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट है, हम सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाएंगे। एक्सटर्नल एस्टीम होता है नीड्स आर दो सच एज सोशल स्टेटस एंड रिकॉग्निशन। हम ये चाहेंगे कि लोग हमारी रिस्पेक्ट करें, हमारा एक नाम होना चाहिए, रुतबा होना चाहिए, लोग हमारे नाम से हमें पहचान, हमारा जो सोशल स्टेटस है वो ऊंचा होना चाहिए। लोगों को आपने लग्जरियस आइटम्स लेते हुए देखा होगा, जैसे मर्सिडीज कार या फिर और भी ब्रांड्स की जो बड़ी बड़ी कार होती हैं, है ना, आईफोन हो गया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको लोग परचेज करते हैं सो दैट उनका जो सोशल स्टेटस है वो हाई हो, लोग उनको उनके नाम से जाने। ओके, सो सम एस्टीम नीड्स आर, फर्स्ट वन इज सेल्फ रिस्पेक्ट, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अचीवमेंट, अटेंशन, लोगों की अटेंशन मिले। रिकॉग्निशन, रेपुटेशन, मतलब उनकी सोसाइटी में अच्छी रेपुटेशन हो। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, आप यहाँ पे इनको देख लेना, जैसे कि हाईली एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, तो हमने पहले ही बात कर ली, जैसे कि मर्सिडीज़ हो गया, आईफोन हो गया, एक्सेट्रा। तो ये आता है हमारा एस्टीम नीड्स में। देखिए जैसे हमारी बेसिक नीड्स पूरी होती हैं, ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, वैसे वैसे हम दूसरी चीज़ों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, दूसरी नीड्स को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। देखिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो स्टेज है जहाँ पे पर्सन को कुछ भी करने का मन नहीं होता, मतलब जो उसकी नीड्स हैं उनको वो फुलफिल कर चुका होता है, मीन्स सब कुछ उसकी लाइफ में अच्छा चल रहा है। तो यहाँ पे वो रियलाइज करने लगता है कि उसका जो बर्थ हुआ है, जन्म हुआ है, वो किस लिए हुआ है, उसका क्या मतलब है। अब वो अपने पैशन को आइडेंटिफाई करके उसे फॉलो करना शुरू कर देता है। मास्लो का मानना था कि जो पर्सन की नीड्स होती हैं वो इसी हायरार्की में कंप्लीट होती हैं। जैसे कि पर्सन की फिजियोलॉजिकल नीड्स कंप्लीट होती है, देन उसकी सेफ्टी नीड्स अराइज हो जाती है। जब सेफ्टी नीड्स उसकी कंप्लीट होती है तो सोशल नीड्स अराइज हो जाती है। तो इस तरह से पर्सन की जो नीड्स हैं वो अराइज होती रहती हैं जब उसकी जो पहले वाली नीड्स है कंप्लीट हो जाती हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही सारी चीजें होती हैं, बट कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें डायरेक्टली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड अराइज होती है। एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं शहीद भगत सिंह जी, ये देश की आजादी के लिए शहीद हो गए थे। सो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पीपल टेंड टू हैव नीड्स सच एज ट्रूथ, जस्टिस, विजडम, मीनिंग। सो आई होप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आपको क्लियर हो गया होगा। सो मास्लो हायरार्की नीड्स थ्योरी को पर्सन के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि लोगों का बिहेवियर उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग होता है। लोगों की नीड्स की सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। सो दैट्स ऑल अबाउट द मास्लो हायरार्की नीड्स थ्योरी। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।